ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आई पीसेस। और आई पीसेस में हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। नेत्रिकाएं हैं हिंदी में ये। तो हमारे पास कोई भी टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप होता है उसमें आई पीस यूज होता है। सो आई पीस मैंने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसमें ये वाला जो पार्ट मैंने छोटा सा बनाया है। ओके, हमारे पास देखिए ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड आई पीस। सो आईपीस में हमारे पास क्या होता है, आईपीस में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक लेंस L1 और एक लेंस L2। दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स होते हैं। आप देख सकते हैं एक प्लेन सरफेस है और दूसरा हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, यहां से हमारी आंख से हम इसको देखते हैं तो हमारा जो आंख होती है उसके साइड में हमारे पास जो L2 लेंस होता है इसे हम बोलते हैं आई लेंस, नेत्र लेंस। और ये जो L1 होता है ये हमारा होता है फील्ड लेंस। ओके, अभिक्षेत्र। और ये जो सबसे बड़ा वाला लेंस होता है ये हमारा आईपीस का पार्ट नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक। सो बेसिकली हमारा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है कि जो इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट होती है वहां से रे सीधी इसके पास आती है, फिर ये क्या करता है उसकी इमेज बनाता है। और ये जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, इस इमेज को L1 और L2 मिलके मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं और हमें वो दिखाई देती है। लेकिन मैग्नीफाई के साथ साथ में ये इसका जो फाइनल इमेज होती है वो इन्फिनिटी पे बनाते हैं सो दैट हमारी आंख उसे देख सके। अब इन्फिनिटी पे बनाने का लॉजिक क्या है, देखो, अगर हमें हमारी आंख से कोई ऑब्जेक्ट देखना है ना, यहाँ पे कोई लेंस है, एक ही ले रही हूँ वैसे तो ये पूरा L1 L2 का कॉम्बिनेशन होगा दोनों से फाइनली मिलके। हम ये चाहते हैं कि जो भी रे आए हमारे पास ऑब्जेक्ट से उसके बाद इस लेंस से मतलब दोनों कॉम्बिनेशन से L1 और L2 के बाद फाइनली वो क्या हो जानी चाहिए, वो हमारी आंख पे एकदम पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है, वो हमारी आंख पे एकदम पैरेलल आनी चाहिए। पैरेलल क्यों आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पैरेलल आई तो आगे हमारी आंख तक पहुंचते पहुंचते तो वो किसी एक पॉइंट पे फोकस होगी नहीं। हमारी आंख तक पहुंचने से पहले अगर वो फोकस नहीं हुई तो उसकी रियल इमेज तो बनेगी नहीं हमारे आंखों पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। बट बिकॉज वो रेस क्या है आपके पास पैरेलल है, सो पैरेलल रेस पीछे की तरफ कहाँ पे जाके मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है। तो हम क्या कहते हैं, ये रेस हमारे तक ऐसे पहुंच रही थी और आगे तो हमारी आंख तक पहुंचने तक ये फोकस हो नहीं रही है कहीं पे, तो पीछे की तरफ बढ़ाने से ये इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां से सीधी रेज हमारी आंखों तक पहुंच रही है सो दैट हमारी आंखें उस ऑब्जेक्ट को देख पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो फाइनल हमारा नेत्रिका हो, हमारी जो आई पीस है वो उस पूरे L1 L2 से गुजरने के बाद जो लाइट जो रेज आ रही है वो हमारी आंखों पे कैसे गिरनी चाहिए, पैरेलल गिरनी चाहिए। तो हमारा काम सिर्फ इतना होगा कि ये पैरेलल गिरे। सो ये जो हमारे पास आई पीसेस है हम दो टाइप की पढ़ेंगे, हाइगेंस आई पीस। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हाइगेंस आई पीस। ओके, हाइगेन की नेत्रिका। डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। सो डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है हमारे पास। और इस डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए कि ये जो रे आ रही है ये क्या, ये कौन सी रे है जो मैंने ब्लू कलर से एरो मार्क किया यहाँ पे, ये रे हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस था। सपोज वहां से हमारे पास इन्फिनिटी से जो ऑब्जेक्ट था वो उससे ये इसके ऊपर रे आई होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे चली गई। तो ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद वाली जो रे है ये यहाँ पे ड्रॉ की गई है। सो यहाँ पे ये जो रे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये बेसिकली ये वाली है, यानी ये कहाँ से आ रही होगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रेक्ट होके आ रही होगी आफ्टर रिफ्रेक्शन। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा ये है इससे रिफ्रेक्शन के बाद ये पहुंचेगी। सो हमें पता है लेंसेज का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर बैक टू बैक दो लेंस है तो ये वाला जो इमेज बनाएगा वो इमेज सेकेंड वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सो डायग्राम में यहाँ पर देखिए ये जो रे है ये यहाँ पे मतलब ये जो रे हमारे पास आ रही है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से आ रही है, तो आगे जाके ये कहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, I1 पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो I1 है वो हमारे पास क्या होगा, L1 लेंस के लिए इमेज का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि I1 किसने बनाई इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। ऑब्जेक्टिव लेंस I1 पे इमेज बना रहा है।
सो I1 जो है वो L1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसलिए आप डायग्राम में देखिए ये जो U डिस्टेंस है ये L1 से ली गई है और किसकी ली गई है, I1 की, क्योंकि I1 इस L1 के लिए ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने U से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो I1 है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बन रही है, तो उसके लिए वापस पीछे चलिए, ये रे यहाँ पर I, ओके, और इस लेंस से इसका रिफ्रैक्शन हुआ और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये वाली रे तो इधर चली गई और ये वाली रे इधर आ गई, तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, I2 पे इमेज बना रहा है। कौन बना रहा है, L1 बना रहा है। तो L1 जो इमेज बनाया वो I2 पे है, इसलिए जो I2 है उसकी L1 से डिस्टेंस को हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया। सो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया कि I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट है, I2 इसके लिए इमेज है, ठीक है। हम ये हाइगेन आईपीस जो लेते हैं, ये L1 L2 जो दो लेंस लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखते हैं, 2f रखते हैं, जहां पर f क्या है, L2 लेंस की फोकल लेंथ हम f लेते हैं और पहला वाला लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम 3f लेते हैं और ये डिस्टेंस हम 2f लेते हैं। अब ये डिस्टेंस ऐसे लेने का रीजन समझाती हूँ थोड़ी देर में। I2 हमारे लिए इमेज बनाई L1 ने, तो अब ये जो I2 है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जाहिर सी बात है। तो देखो I2 यहाँ पे है, I2 से एक रे जनरेट हुई और I2 से ही यहाँ पर दूसरी रे जनरेट हुई, ये दोनों रेज का रिफ्रैक्शन हुआ L2 से और फाइनली ये देखो पैरेलल हो गई। हम चाहते हैं कि ये पैरेलल हो, क्योंकि अगर ये पैरेलल होगी तो ही इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई देगी और इन्फिनिटी से सीधी हमारी यहाँ पे आंख तक पहुंचेगी, तो हमें वो चीज दिख जाएगी जो कि इन्फिनिटी पे रखी हुई है। तो ये जो I2 है, अगर हम चाहते हैं कि L2 से L2 के बाद ये पैरेलल हो जाए, तो इसका मतलब किसी लेंस के बाद रेस कब पैरेलल होती है, जब वो उसके फोकस पे रखी हुई होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने इसका रेस आपको समझा दिया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फोकल लेंथ और डिस्टेंस को इतना इतना क्यों लिया है। तो देखो पहला पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्फेरिकल अबर्शन यानी कि गोलीय विपतन। गोलीय विपतन की मैंने आपको सोल्यूशन जब करवाया था तो मैंने कहा था कि अगर दो लेंसेज हम लेते हैं और वो दोनों लेंस जो होते हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो अगर f1 माइनस f2 के इक्वल आती है तो उसमें स्फेरिकल अबर्शन नहीं पाया जाता। अगर हमने फोकल लेंथ 3f रखी और इसकी हमने f रखी तो आंसर कितना आ रहा है, 2f आ रहा है, और हमने डिस्टेंस को कितना रखा है, 2f रखा है। इसका मतलब हाइगेन आईपीस जो है उसमें स्फेरिकल अबर्शन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। सेकेंड हमारे पास है क्रोमेटिक अबर्शन। क्रोमेटिक अबर्शन के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि दो लेंस अगर उसके बीच की डिस्टेंस d है तो उसकी वैल्यू f1 प्लस f2/2 अगर हो तो उसमें क्रोमेटिक अबर्शन नहीं होता है। सो यहाँ देखते हैं 3f प्लस f/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2f। यस, हमारे पास इक्वल टू 2f सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्रोमेटिक अबर्शन भी इसमें नहीं होता है। थर्ड हमारे पास चलते हैं इसकी वर्किंग पे। तो वर्किंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की बजाय आई वुड सजेस्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो वर्किंग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सो एज हमने देख लिया था कि हमारे पास फर्स्ट वाले L1 से रिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास इमेज कहाँ है, V पे, माइनस हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, U पे, इज इक्वल टू 1/f1। ओके, अब V कितना होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो I2 जो है आपका, आप अगर चाहते हो कि I2 से जो I2 यहाँ ये सेकंड लेंस बनाया मैंने, है ना, सेकंड लेंस के लिए फोकस करना है, यहाँ पे I2 है। हम चाहते हैं कि इस लेंस से L2 से रिफ्लेक्शन के बाद रेस क्या हो जाए, हमारी पैरेलल हो जाए। अगर ये पैरेलल तब भी होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा, इसके फोकस पे रखा होगा। इसका मतलब जो I2 इमेज बन रही है वो कहाँ पर बननी चाहिए, L2 के फोकस पे, और L2 की फोकल लेंथ हमने कितनी रखी है, f रखी है। इसका मतलब I2 L2 के फोकस पे अगर हुआ तो इस L2 से इस I2 की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इस लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये फोकल लेंथ के इक्वल हुआ तभी रेस इसके बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल दिख रही है हमें, ये पैरेलल तभी गई, इसका मतलब I2 की डिस्टेंस f है। अब टोटल डिस्टेंस d आपके पास कितना है, 2f है, उसमें से अगर ये डिस्टेंस f हो गई तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी आपके पास कितनी रहेगी, f रहेगी। तो लेंस L1 से I2 की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाती है, f। तो यहाँ पर v डिस्टेंस माना है आपने, कौन सी है v डिस्टेंस, L1 से I2 की, जो कि हमने अभी भी निकाला, कितना आ रहा है, f। इसका मतलब जो v है वो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, f के इक्वल होनी चाहिए। u हमारे पास यहाँ पर एज इट इज छोड़ दीजिए,
और F1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 3F है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। सो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/3f। इसको सॉल्व करके अगर u की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा 3f/2। सो हमें ये पता चल गया है कि अगर हमें ये फाइनल रेज पैरेलल चाहिए तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस आगे रखा हुआ होगा उसको हम आगे पीछे करके ऐसे एडजस्ट करेंगे कि उसकी वजह से जो इमेज बने वो I1 पे बन रही है और I1 की डिस्टेंस ही कितनी है U है, तो उसको हम आगे पीछे इतना एडजस्ट करेंगे कि ये जो हमारे पास I1 इमेज बन रही है उसकी वजह से ये L1 के इस साइड में कितनी डिस्टेंस पे बने 3f/2 डिस्टेंस पे बने। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा। ये थर्ड पॉइंट हो गया इसकी वर्किंग। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इसकी सॉरी हमारे पास एक और चीज होनी चाहिए इसका। ठीक है ठीक है, हाँ हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। इस सिचुएशन में हमारे पास f1 की वैल्यू है 3f, f2 की वैल्यू है f और d की वैल्यू है 2f। तीनों वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास आएगी 3f/2। तो ये हमारे पास 3f/2 आ रही है। एक हमारे पास पॉइंट है नेगेटिव आईपीस। इसको नेगेटिव आईपीस क्यों कहते हैं? एक्चुअल में अगर कोई ये हमारा जो आईपीस है L1 L2 का कॉम्बिनेशन है, ये कौन सी इमेज किसको मैग्नीफाई कर रहा है? जो इसने इमेज बनाई, और इसने इमेज कहां पर बनाई I1 पे, बट I1 आप देख सकते हैं इमेजिनरी है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। सॉरी वर्चुअल बोलते हैं, इमेजिनरी नहीं बोलना चाहिए, वर्चुअल। I1 हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, I1 देखो एक्चुअल में ये रे मिली नहीं है, हमने तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया आगे, तो ये I1 पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो जस्ट बिकॉज ये वाली जो आईपीस है वो एक वर्चुअल इमेज I1 को बड़ा करती है, उसको मैग्नीफाई करती है, तो वर्चुअल I1 होने की वजह से इसको नेगेटिव आईपीस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस वायर की पोजीशन, या क्रॉस वायर इसमें होता है या नहीं होता। देखो क्रॉस वायर हमारे पास क्या चीज होती है, किसी भी आपने 11 12 के अंदर अगर प्रैक्टिकल लैब में कभी देखा होगा, सो दो बारीक मेटल के वायर होते हैं, क्रॉस होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं, और ये जो क्रॉस वायर होता है वो किसी भी लेंस के अंदर लगा दिया जाता है। ये क्या करता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है, क्योंकि अगर हमारा पॉइंट सपोज इस तरह की फ्रिंजेस हमें मिल रही है तो हम क्रॉस तार को यहाँ सेट करते हैं, फिर उसको मूव करवाते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, बाहर उसका स्केल लगा होता है, हम उस स्केल पे पढ़ लेते हैं। सो क्रॉस वायर का यूज क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो I1 होता है उसी की लोकेशन पे क्रॉस वायर रखा जाता है। अब जो I1 हमारे पास यहाँ पे है वो कहाँ बन रहा था, ये L1 हमारा है और ये हमारा L2 है। ठीक है, I1 यहाँ कहीं पे बन रहा था। सो अगर देखा जाए तो हमने इस I1 का मैग्निफिकेशन तो L1 और L2 दोनों ने किया है। ओके, I1 का जो मैग्निफिकेशन है वो L1 एंड L2 दोनों लेंस ने किया है, क्योंकि एक्चुअल में I1 तो रियल में बना ही नहीं था, यहीं पे उसका मैग्निफिकेशन हो गया और फिर ये रे इस तरह से चली गई। सो I1 का जो मैग्निफिकेशन है वो दोनों लेंस कर देते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे क्रॉस वायर रख दिया तो वो क्रॉस वायर तो वर्चुअल नहीं है, वो तो एक रियल ऑब्जेक्ट है, और अगर आपने रियल ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका मैग्निफिकेशन सिर्फ उसके बाद वाले लेंसेज से होता है, और इसके बाद कौन सा लेंस है, ओनली L2। अगर आपने क्रॉस वायर को I1 की लोकेशन पे रख दिया तो क्रॉस वायर का जो मैग्निफिकेशन है वो सिर्फ L2 करेगा, जबकि I1 का जो मैग्निफिकेशन है वो हमने I1 का रिफ्लेक्शन हमने L1 से भी करवाया है और L2 से भी करवाया है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस वायर, और हमारी कंडीशन ये होती है कि क्रॉस वायर और I1 अगर दोनों का मैग्निफिकेशन इक्वल होता है, इक्वल का मतलब जितने लेंसेज इसका मैग्निफिकेशन कर रहे हैं उतने ही लेंसेज अगर इसका मैग्निफिकेशन भी करते हैं, तभी आपके पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो एक प्लेन में बनती है। मतलब सारे पॉइंट जो होंगे वो सारे के सारे इमेज क्या होती है, सिंगल प्लेन में बनती है, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ I1 का मैग्निफिकेशन दोनों लेंस कर रहे हैं। सो ये हमारे पास सेम प्लेन में नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे इस वजह से हम क्रॉस वायर नहीं यूज किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले आईपीस में क्रॉस वायर यूज नहीं किया जाता है। लास्ट हमारे पास है इसके कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट्स हमने पढ़ा है 6 पॉइंट्स होते हैं, 2 फोकस पॉइंट्स होते हैं। तो बिकॉज हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3f/2 थी। सो अगर हम यहाँ पे ये देखो एक्सिस बनाया है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरा L1 ये L1 है हमारा,
ठीक है, और ये हमारा L2 है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आई थी, 3f/2 आई थी। और अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट निकालें तो मैंने प्रिंसिपल पॉइंट के फॉर्मूले आपको डिराइव करा रखे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो फर्स्ट लेंथ से ली जाती है और उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास FD/F2। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 3f/2 हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 2f हो जाएगा। और सेकेंड लेंथ की फोकल लेंथ हमारे पास f है। तीनों वैल्यूज पुट करेंगे तो α1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3f। यानी कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट होगा वो 3f डिस्टेंस पे होगा। और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है, पहले लेंस से की जाती है। सो बिकॉज हमारे पास ये पॉजिटिव साइन के साथ में आता है पहला प्रिंसिपल पॉइंट, तो हमारे पास इसका मतलब ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, फर्स्ट लेंस से 3f डिस्टेंस पे हमारे पास होगी। सो ये हमारे पास यहाँ पे L1 है, इस L1 से फर्स्ट लेंस हो गया और इसके राइट साइड में हमारे पास इधर मिल जाएगा 3f डिस्टेंस पे, यहाँ कहीं पे हमें क्या मिलेगा, P1 पॉइंट मिलेगा। बट हमें पता है, देखिए ये D इज इक्वल टू कितना था, 2f था, जबकि आपका प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 3f डिस्टेंस पे कर रहा है और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2f है। इसका मतलब जो पहला प्रिंसिपल पॉइंट होगा वो L2 के भी इधर हो जाएगा। L2 के भी इधर मैंने P1 बनाया है और पहले लेंस से पहला प्रिंसिपल की डिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी, 3f। ये डिस्टेंस ये देखिए, फर्स्ट P1 आपको यहाँ पर मिलेगा। सेकेंड की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव के साथ में आती है और फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, फॉर्मूला वही रहेगा, FD/F1 आ जाता है। सो f की वैल्यू उसकी इसकी वैल्यू हमारे पास 3f है, d की वैल्यू हमारे पास 2f है और ये हमारे पास 3f/2 हमने कैलकुलेट की है। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो α2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -f, यानी सेकेंड लेंस से -f डिस्टेंस पे होगा और माइनस डिस्टेंस इसका मतलब लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमारे पास ये L2 यहाँ पे है, इसके पीछे की तरफ f डिस्टेंस पे। अब f डिस्टेंस पे, डिस्टेंस वैसे कितनी है, 2f है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं f डिस्टेंस पे होगा। सो ये α2 इज इक्वल्स टू f, ये लेंस L2 से, तो यहाँ कहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, P2। तो P1 इधर रहेगा, P2 दोनों के बिल्कुल बीच में रहेगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल पॉइंट हो गए। जब हम फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि पहला फोकस पॉइंट पहले प्रिंसिपल से ली जाती है और सेकंड फोकल लेंथ सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से ली जाती है। सो ये L1 L2 है, यहाँ कहीं पे हमें P2 मिला था, यहाँ कहीं पे हमें P1 मिला था। तो F1 F2 की लोकेशन क्या आएगी, ध्यान रखना, फर्स्ट फोकस पॉइंट की फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो फर्स्ट फोकल लेंथ होती है। और फर्स्ट फोकल लेंथ का मतलब हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आई है, 3f/2 आई है। और बिकॉज लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम है इसलिए हमारी लेफ्ट साइड में भी इतनी फोकल लेंथ होगी और राइट साइड में भी इतनी फोकल लेंथ होगी। आप 3f और f मत करना क्योंकि वो दो लेंसेज की डिफरेंट फोकल लेंथ है। अब हम उसका कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन में हमारे पास 3f/2 आ जाएगा और ये 3f/2 आपको क्या करना है, एक तो P1 है, सो P1 से आप डिस्टेंस ले लीजिए, P1 से F1 की F1 हमारे पास कितना है, 3f/2। सो ये जो P1 है यहाँ से आपको 3f/2 डिस्टेंस। अब हमें पता है कि अगर इन दोनों को रिप्लेस करके आप एक ही लेंस बनाते हो तो उसका F1 इधर होगा और उसका F2 इधर होगा, यानी लेंस से उसकी दूरी 3f/2 लेफ्ट हैंड साइड में लेनी पड़ेगी और 3f/2 डिस्टेंस राइट साइड में। बट ये जो राइट साइड वाली लेंथ है ये P2 से ली जाती है और जो पीछे वाली है वो आपके पास P1 से। सो P1 से पीछे की तरफ कहीं पे F1 होगा और वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, 3f/2। तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए P1 आपके पास यहाँ है और तो P1 से मुझे लेनी है, ये P1 से ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 2f है। और हमने अभी अभी डिराइव किया था, हमारे पास P1 की डिस्टेंस कितनी है, P1 की डिस्टेंस हमारे पास, जस्ट होल्ड ऑन, P1 पॉइंट की डिस्टेंस हमने कितना लिया है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास α1 3f आ रहा है, हाँ 3f आ रहा है हमारे पास, ये डिस्टेंस 3f है फर्स्ट लेंस से P1 की, ये डिस्टेंस हमारे पास 3f है। तो जाहिर सी बात है ये लेंस ये f हुई, वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास 2f है दोनों लेंस के बीच की, तो ये f डिस्टेंस हो गई, राइट। इसका मतलब हमारे पास ये डिस्टेंस हमारे पास f है। अब हमें कितना चलना है पीछे की तरफ, ये f तो ऑलरेडी है, हमें कितना चलना है 3f/2, यानी यहाँ कहीं पे हम पहुंचेंगे। तो यस आपके पास F1 यहाँ होगा। आई होप आपको ये F1 समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया कि मुझे F1 P1 की वैल्यू 3f/2 रखना है और P1 के हमेशा लेफ्ट साइड में होता है F1 और ये डिस्टेंस मुझे रखनी है 3/2। तो मैंने देखा कि दूसरा लेंस और P1 की जो डिस्टेंस है वो f है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3f आई थी पहला प्रिंसिपल पहले लेंस से, वो आप ऊपर देख लेना। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट P1 यानी L1 P1 हमारे पास था 3f, राइट। और यहाँ पे L1 L2 हमारे पास है 2f। तो आप अगर ज्योमेट्री से देखेंगे
तो L2P1 आपको मिल जाएगा F। ठीक है, L2P1 हमारे पास F आ गया। अब हमें F1P1 चाहिए, F1P1 मेरा होना चाहिए 3F/2, तो F तो इतना हो गया। अब F में मुझे F/2 ऐड करना पड़ेगा पीछे के साइड में, तो मैं L2 से पीछे निकल जाऊंगी, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3F/2। सिमिलरली सेकेंड लेंथ से L2 से राइट साइड में 3F/2 जाओ, L2 से राइट साइड में अगर 3F/2 जाएंगे तो हमारा P2 से, P2 हमारा यहाँ कहीं पे, P2 से राइट साइड में, क्योंकि P2 F2 हमारी सेकंड फोकल लेंथ है, वो भी 3F/2 होगी, लेकिन P2 के हमेशा राइट में चलता है F2, तो आपको P2 के राइट साइड में 3F/2 तक जाना है। सो ये डिस्टेंस आपके पास F है और F/2 इसमें और ऐड करना है, तो यहाँ पे आप आ जाओगे कहीं पे। ठीक है, यहाँ हमारा F2 बनेगा। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो फाइनली हमारा जो डायग्राम बनेगा वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। सो ये डायग्राम देख लीजिए आप। फाइनली आपके पास d = 2f है, मैंने P1 P2 कैलकुलेट किया है, और ये डिस्टेंस d = 2f है हमारे पास। L2 से ये देखो पहला लेंस जो है L1 से और फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ से, ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल होगी 3f। फर्स्ट लेंस से फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस हमें 3f निकाली थी, जिसमें से 2f आ गया, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना रहा, ये f रहा। ओके, इस f में से भी हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो जो 3F/2 होती है फोकल लेंथ, वो हमेशा कहाँ से ली जाती है, P1 P2 से। सो P1 जो है उससे फर्स्ट F1, सो P1 से F1 की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3F/2 पहली फोकल लेंथ। सिमिलरली जो P2 है उस P2 से F2 की डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3F/2। ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3F/2 हो जाएगी। सो आई होप दैट इज क्लियर। ये डायग्राम आप और देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको निकाल दिया। अच्छा, नोडल पॉइंट हम अलग से नहीं निकालेंगे, क्योंकि लेंसेज के दोनों साइड का मीडियम जब सेम होता है तो जो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं वही आपके पास नोडल पॉइंट्स होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।